जी वेलकम बैक फ्रेंड, थैंक यू फॉर क्लिकिंग हेयर। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। आज एक छोटा सा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली एक सेल की ऑर्गेनेली बहुत ही रिसेंटली समवेयर इन 1990s के अंदर जो है वो डिस्कवर हुई है, जिसके बारे में 2-3 क्वेश्चन जो है वो लास्ट 2-3 पीपीएससी के पेपर में आ चुके थे। तो आई थॉट कि आप लोगों को उसकी वीडियो जो है वो शेयर किया जाए, उसके हवाले से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो छोटे से बना के समझाए जाए। तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनेली सेल के अंदर डिस्कवर हुई है। उस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं वॉल्ट्स, VAULTS, वॉल्ट्स। ये बहुत ही रिसेंटली एक डिस्कवर होने वाली ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर डिस्कवर हुई है। डिस्कवर की है 2 साइंटिस्ट ने, और एक का नाम है जी लियोनार्ड रूम। यहाँ पे लियोनार्ड रूम, और इनको असिस्ट कर रहे थे एक और साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम है जी नैन्सी किडरशा। दीज आर द टू साइंटिस्ट, लियोनार्ड रूम और नैन्सी किडरशा, जिन लोगों ने 1986 राउंड अबाउट इसको डिस्कवर किया, इसको आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इसके ऊपर जो है वो वर्क प्रॉपरली स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली हम बात करते हैं इसके नाम की सबसे पहले। तो वॉल्ट्स जो है, इसको कोई प्रॉपर नॉमेनक्लेचर के हवाले से या इसके नेमिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट इसकी अगर शेप के हवाले से बात करेंगे तो इसकी ऑक्टागोनल शेप है। ठीक है, ऑक्टागोनल शेप का मतलब ये है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके 8 फेसेस हैं। ठीक है, और ऑक्टागोनल शेप होने की वजह से इसकी मल्टीपल आर्केज हैं, और मल्टीपल आर्केज होने की वजह से, क्योंकि आर्क को जो है वो वोल्ट्स कहा जाता है। बेसिकली वोल्ट्स जो कैथीड्रल सीलिंग होती है, आई थिंक आप जानते होंगे कैथीड्रल सीलिंग। कैथीड्रल सीलिंग के हवाले से ये बात है कि जो चर्च की सीलिंग होती है, छत होती है, उसके ऊपर जो जो उनकी शेप होती है, ये शेप उससे मिलती जुलती है। तो इसी वजह से बेसिकली उस कैथीड्रल सीलिंग को वोल्ट्स कहा जाता है। तो इसी वजह से इसको जो है वो वोल्ट कहा गया है। दूसरी बात, मैंने इसके हवाले से बात की, ऑक्टागोनल शेप है, और ऑक्टागोनल जो इसकी शेप है वो बैरल लाइक है। ठीक है, तो बैरल को ऑलरेडी आप जानते हैं। बैरल जो है, बैरल के हवाले से आप बात कर चुके हैं। बैरल को आप जानते हैं कि वो कुछ इस शेप का होता है। थोड़ा सा मैं ड्रा करता हूँ। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बैरल को थोड़ा सा ड्रा कर पाऊँ। बट आपके साथ इसकी जो डायग्राम है वो शेयर कर दी जाएगी। कुछ इस तरह की इसकी शेप है। अब हम इसके फंक्शनिंग की तरफ आते हैं। तो इसका कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया, बट कहा यह जा रहा है, क्योंकि इसकी जो शेप है और इसका जो साइज़ है, शेप और साइज़, ठीक है, शेप एंड साइज़ जो है वो न्यूक्लियर पोर से मिलता जुलता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के हवाले से आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके अंदर जो पोर मौजूद होते हैं, उन पोर्स को आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो उन पोर से ये मिलता जुलता है। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि इसका कोई जो फंक्शन है वो न्यूक्लियर पोर से रिलेटेड है। बेसिकली अभी तक जो इसका फंक्शन देखा गया है, इसी वॉल्ट्स को बेसिकली सेलुलर ट्रक्स भी कहा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि इसके हवाले से भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं कि व्हाट आर द सेलुलर ट्रक्स। बेसिकली एक तो ट्रक्स के हवाले से, जैसे ही हम सेलुलर ट्रक्स के हवाले से हम सुनते हैं तो बेसिक उसका जो नेम हमारे जहन में आता है वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। तो वो तो गाल्जी बॉडीज़ या गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं, और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पे भी प्रोटीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। वो ठीक है, बिल्कुल उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। बट एक चीज़ इसके अंदर जो थोड़ी सी डिफरेंस है वो ये है कि जैसे ही न्यूक्लियर पोर से मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है, तो ये जो वॉल्ट्स हैं ये बेसिकली उसको पिक करती हैं, और पिक करने के बाद जैसे अगर मैं सेल यहाँ पे ड्राइव करूँ तो यहाँ पे वो न्यूक्लियस से जैसे ही मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा तो ये उसको पिक करेंगी, और पिक करने के बाद उसको यहाँ पे सेल के अंदर किसी भी स्पेसिफिक स्पेकुलेशन जो पार्ट है जहाँ पे सेल को प्रोटीन चाहिए वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अभी तक इसका सिर्फ यही फंक्शन डिस्कवर हुआ है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 हैं बेसिकली।
पहला तो इसका नाम है कि कौन सी जो लेटेस्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, बेसिकली CMB सेलुलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर कौन सी नई ऑर्गेनेली है जो कि डिस्कवर हुई है। तो एक तो इसका नाम आपने याद रखना है और दूसरा इसकी शेप का नाम याद रखना है। इसकी शेप आपके सामने अभी भी दोबारा दिखाई जा रही है, सो होपफुली आप उसे याद रख सकते हैं। बैरल शेप है, ऑक्टागोनल है और इसका फंक्शन ट्रांसफ़र ऑफ डिफरेंट मटेरियल जो कि न्यूक्लियस से बाहर आ रहे होते हैं उनको साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेट करवाना है। थैंक यू सो मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।